क्या आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री या हाई पेइंग जॉब से ही अमीरी मिलती है? असल में पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना 80% आपके व्यवहार और सोच पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ नॉलेज पर। पैसा एक गेम है और इसे जीतने के लिए आपको अपने माइंडसेट और इमोशंस को समझना होगा। डर, लालच, घमंड, ये सब आपके फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करते हैं। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सोच को बदलने के लिए है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि टाइमलेस विजडम देती है। आज हम इस किताब के 6 सबसे जरूरी चैप्टर्स से सीखेंगे कि कैसे माइंडसेट बदलकर फाइनेंशियल डेस्टिनी कंट्रोल की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड ट्रेडर पर यह डीप डाइव। सबसे पहला सबक, वित्तीय समझदारी की राह पर चलते हुए हमें एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। अमीर दिखना और असल में अमीर होना दोनों अलग हैं। ये दो बिल्कुल भिन्न अवधारणाएं हैं जो अक्सर भ्रमित हो जाती हैं। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये दिखावा है, असली दौलत नहीं। ये सिर्फ बाहरी आवरण है, आंतरिक वित्तीय सुरक्षा नहीं। असली दौलत वो है जो आप नहीं देखते, वो संपत्ति जो पर्दे के पीछे बढ़ती है, आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो पैसा जो आपके लिए चुपचाप काम कर रहा है, बिना किसी शोर शराबे के आपकी संपत्ति को बढ़ा रहा है। जब कोई 1 करोड़ की कार खरीदता है, हम उसकी अमीरी देखते हैं, उसकी दौलत नहीं। हम सिर्फ बाहरी दिखावे को देखते हैं, उसकी वित्तीय स्थिति को नहीं। हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो, दिखावे के पीछे वित्तीय संघर्ष छिपा हो सकता है। दौलत का असली मकसद है कंट्रोल और आजादी, अपने जीवन और वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने की आजादी। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्चा करने से आप अपनी आजादी बेचते हैं। आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। लोग आपकी चीजें देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं। वे सिर्फ आपके भौतिक संपत्ति को देखते हैं, आपके द्वारा किए गए प्रयासों को नहीं। असली दौलत साइलेंट होती है, वो ऑप्शंस देती है। ये आपको जीवन में विभिन्न अवसरों का पता लगाने की अनुमति देती है। अगली बार जब आप किसी को महंगी चीजों के साथ देखें, याद रखें, असल दौलत छुपी होती है। ये हमेशा दिखाई नहीं देती है। फोकस अमीर दिखने पर नहीं, अमीर बनने पर लगाइए। अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी की सफलता देखकर अक्सर हम चकाचौंध में खो जाते हैं। हम उसकी मेहनत और फैसलों की तारीफ करते हैं, उसकी दूरदर्शिता और लगन को सराहते हैं, उसकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। लेकिन क्या हम किस्मत और रिस्क को भूल जाते हैं? क्या हम उन बाहरी कारकों को अनदेखा कर देते हैं जो सफलता की कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं? बिल गेट्स की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी सफलता में लक का एक बहुत बड़ा रोल था, एक ऐसा संयोग जो शायद ही किसी और को मिला हो। जैसे कि उन्हें स्कूल में कंप्यूटर मिलना, एक ऐसा अवसर जिसने उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया। उनके दोस्त केंट इवांस भी उतने ही टैलेंटेड थे, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, एक ऐसी त्रासदी जिसने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। यही रिस्क है, जीवन की अनिश्चितता का दूसरा नाम। इसलिए सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, यह किस्मत और रिस्क का भी खेल है। और असफलता हमेशा आलस का परिणाम नहीं होती, यह कभी कभी दुर्भाग्य का भी नतीजा होती है। किस्मत और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं, जीवन के 2 पहलू हैं। इसलिए जब आप सफल हों तो विनम्र रहें, अपनी मेहनत को सराहें, लेकिन किस्मत को भी धन्यवाद दें। याद रखें, आपकी सफलता में थोड़ी किस्मत भी थी, और जब कोई असफल हो तो उसे तुरंत जज न करें। शायद वो रिस्क का शिकार हुआ, शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इन्वेस्टिंग में भी सिर्फ एक स्टॉक या ट्रेड पर फोकस न करें, अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और माइंडसेट पर ध्यान दें। रिस्क और लक दोनों को स्वीकारें और समझदारी से निवेश करें। कंपाउंडिंग वो जादू है जो समय के साथ दौलत को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। वॉरेन बफेट की दौलत का राज भी यही है। बफेट ने इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी शुरू की और असली ग्रोथ उनके 65 बर्थडे के बाद आई। कंपाउंडिंग की शुरुआत धीमी लगती है, जैसे पहाड़ से लुढ़कता स्नोबॉल, लेकिन समय के साथ उसका असर जबरदस्त होता है। दिक्कत यह है कि हम धैर्य नहीं रखते। कुछ साल में बड़ा रिटर्न न दिखे तो घबरा जाते हैं। असली खेल टाइमिंग का नहीं, समय का है। टिके रहना, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलना, यही कंपाउंडिंग का फायदा है। सबसे बड़ा रिटर्न वो है जो सालों तक लगातार मिलता रहे। धैर्य रखिए, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने दीजिए। अमीर बनने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं, सेविंग रेट ज्यादा मायने रखती है। मार्केट, इकोनॉमी, बोनस, इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन आप कितना बचाते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। 2 लोग
1 करोड़ कमाने वाला लेकिन कम सेविंग, दूसरा कम कमाता है लेकिन ज्यादा बचाता है। असल में दूसरा तेजी से दौलत बनाता है। इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। बड़ी सैलरी का मतलब बड़ा खर्चा नहीं होना चाहिए। सेविंग करने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं, बस बचाइए ताकि आपके पास ऑप्शंस और आजादी रहे। सेविंग्स आपको कंट्रोल देती है, नौकरी छोड़ने, ब्रेक लेने या मौके पकड़ने की आजादी। पैसा कमाने का असली मकसद आजादी। ये आजादी आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। ये आपको उन बंधनों से मुक्त करता है जो आपको बांधे रखते हैं और आपको अपनी राह खुद चुनने का अवसर देता है। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना, अपने फैसलों का खुद मालिक होना, ये चुन पाना कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कब और किसके साथ करना है। ये छोटी छोटी आजादियां मिलकर एक बड़ी संतुष्ट जीवन बनाती हैं। सारी दौलत भी बेकार है अगर वो आपको कैद कर ले। अगर आपके पास अपना समय नहीं, समय ही सबसे कीमती दौलत है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। असली खुशी ऑटोनॉमी से आती है, अपनी शर्तों पर जीने से, चीजों से नहीं। दिखावे की चीजों के पीछे भागने से बेहतर है उन अनुभवों को जीना जो आपको समृद्ध करते हैं। रिसर्च कहती है खुशी का सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास, अपनी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट खुद बनना, न कि इनकम या स्टेटस। बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक संतुष्टि मायने रखती है। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड आपको वो पावर देते हैं, वो सुरक्षा जाल बनते हैं कि आप टॉक्सिक जॉब या प्रोजेक्ट को मना कर सकें। ये आपको अपनी वैल्यू पहचानने और समझौता न करने की ताकत देते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करते वक्त सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि आजादी के बारे में सोचिए। क्या पैसा आपको वो लाइफ देगा जो आप चाहते हैं? क्या ये आपको अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय देगा? पैसे को टूल की तरह देखिए जो आपको कंट्रोल और बेहतर जिंदगी देता है। एक ऐसा टूल जो आपको सशक्त बनाता है। सबसे बड़ी लग्जरी है अपनी मर्जी से जीना। फाइनेंस की सबसे खतरनाक चीज है लालच। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानी इसका उदाहरण है। रजत गुप्ता के पास सब कुछ था लेकिन और की चाहत में उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने वो चीज दांव पर लगा दी जो उनके पास थी, उस चीज के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी। यही लालच का जाल है। सबसे मुश्किल स्किल है गोल पोस्ट को खिसकाना बंद करना, जानना कि आपके लिए इनफ क्या है। दूसरों से तुलना करने का खेल कभी खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया इसे और बढ़ाता है। असली जीत है इस दौड़ में हिस्सा ही न लेना। तय करिए कि आपके लिए कितना काफी है। महत्वाकांक्षी बनिए लेकिन लालच में ना फंसिए। दौलत का कोई मतलब नहीं अगर वो आपकी आजादी या खुशियों की कीमत पर आए। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमने सीखा अमीर दिखना और असल में अमीर होना अलग है। किस्मत, रिस्क का रोल, कंपाउंडिंग का जादू, सेविंग की ताकत और असली दौलत यानी आजादी। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स से नहीं बल्कि सोच, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। लालच, डर, तुलना, इन भावनाओं पर काबू पाकर ही आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाइए। अमीर दिखने की होड़ छोड़िए, धैर्य से इन्वेस्ट करिए, सेविंग बढ़ाइए और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाइए। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड ट्रेडर चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।